हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है हम टिश्यू कर रहे हैं चैप्टर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यूज के बारे में, हमने क्लासिफिकेशन की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू विद द एपिथेलियल टिश्यू, जो कि आउटर कवरिंग होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा वो क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू जैसा कि आपको पता है कि टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स होती हैं और बॉडी के लिए अलग अलग वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू, एक ही बात है, चाहे ग्रुप ऑफ सेल लिखो आप चाहे टिश्यू लिखो। तो ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू विच or present which form the outer protective layer, और कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर लिख सकते हो या कवरिंग लिख सकते हो, ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स के चारों ओर या बॉडी के चारों ओर की जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, विच फॉर्म द आउटर कवरिंग और आउटर लेयर ऑफ द बॉडी। अब ये देखो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चरल बेस पे उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि किस तरह का यहां पर सेल का अरेंजमेंट होता है। तो इन द एपिथेलियल टिश्यू अभी देखो वहां पर कोई किसी भी तरह का स्पेस नहीं होता, जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं। अगर कोई दो चीज बहुत ज्यादा, जैसे कि ये मार्कर एंड दिस डस्टर है, तो ये अगर टाइटली पैक्ड है, तो यहां पे इनके बीच में आपको किसी भी तरह का स्पेस नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर मैं तीनों को ले लेता हूं तो इनके बीच में आपको किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, टाइटली पैक्ड मैंने कर रखे हैं। अगर ये लूजली पैक्ड होते तो इस तरह से होते, इनके बीच में स्पेस होता लाइक दिस। ठीक है, तो टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और अगर कोई जगह नहीं है तो वहां पे कोई मटेरियल भी नहीं आ सकता। तो इंटरसेलुलर मटेरियल भी नहीं होता कुछ और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता यहां पर। तो क्या है, द सेल्स ऑफ एपिथेलियम, सीधा उसको एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी बोल देते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस हमने प्लांट के केस में पढ़ा था, एपिडर्मिस आउटर कवरिंग। ओके, तो द सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर कंपैक्टली पैक्ड सेल्स होती हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, बिना किसी इंटरसेलुलर, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स, या ना तो उनके बीच में कोई मैट्रिक्स का मतलब कोई भी मटेरियल, ना तो उनकी सेल्स के बीच में कोई मटेरियल होता है, ना कोई मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना कोई स्पेस होता है। अब देखो ये जो सेल्स होती हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि एक और लेयर होती है, एक परत होती है। किसकी बनी होती है, एक प्रोटीन फाइबर की बनी होती है, कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं उनको। तो कोलेजन प्रोटीन फाइबर की एक लेयर बनी होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके ऊपर ये एपिथेलियम टिश्यू है, वो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि लाइक दिस, कि ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम मान लेते हैं इसको। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर इस तरह से टाइटली पैक्ड सेल्स होंगी लाइक दिस। यहां पे इन सेल्स के बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। इस तरह का टिश्यू होता है एपिथेलियम टिश्यू। यहां पे जो सेल मैंने बनाई है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम मैंने बनाया है, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या है कि दीज आर द एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियम टिश्यू बनाती है, सेल्स, एंड दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, एक लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम कि द epithelial cells are present on ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, विच इज मेड अप ऑफ, जो कि किसकी बनी होती है, विच इज मेड अप ऑफ फाइबरस मैट्रिक्स, फाइबर वाला मैट्रिक्स होता है, फाइबर वाला मटेरियल होता है, फाइबरस मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना पड़ेगा आपको, कोलेजन प्रोटीन के फाइबरस मैट्रिक्स की बनी होती है, अंडरस्टैंड, विच इज कॉल्ड एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हम कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। अब ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इट लाइज, ये कहां होता है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, बॉडी की आउटर लेयर होती है, जैसे स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू है हमारा। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे लंग्स है, जैसे ओइसोफेगस है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके अंदर भी क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है उसको एपिथेलियम ही बोलते हैं, जो आउटर लेयर बनाती है, चाहे इंटरनल ऑर्गन हो, चाहे एक्सटर्नली हमारी स्किन हो, या एक्सटर्नल कोई ऑर्गन हो, जैसे नोज है, ईयर्स है, तो इनका भी क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम ही बोलते हैं। और प्लांट के केस में इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जो पार्ट हमारा इसका रहता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियम जो होता है, उसका मेन फंक्शन क्या रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियम, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम क्या रहता है, तो क्योंकि ये एक आउटर कवरिंग है, हमारी बॉडी की क्या है, आउटर कवरिंग है, या किसी भी पार्ट की आउटर कवरिंग है, तो ये क्या करेगी, उस पार्ट को प्रोटेक्शन देगी। तो फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा हमारा, प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन किससे देगी, प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को। दूसरा, एनी फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, फिजिकल फैक्टर में आता है हीट या टेम्परेचर, कोल्ड, ठीक है, प्रेशर। तो ये क्या है, फिजिकल फैक्टर से प्रोटेक्ट करेगी, या किससे प्रोटेक्ट करेगी, केमिकल से, केमिकल फैक्टर से करेगी, केमिकल सब्सटेंस से, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। और एंड बायोलॉजिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजन्स, ठीक है, दीज आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो बीमारी फैलाने वाले जानवर, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं, उनको क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग और पैथोजन्स बोलते हैं। तो उनसे हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अभी दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इट सेपरेट द डिफरेंट ऑर्गन्स, ये क्या कर रखती है, अलग अलग ऑर्गन्स को सेपरेट रखती है फ्रॉम ईच अदर। ये क्या करती है, इट फॉर्म, जो एपिथेलियम है वो क्या करती है, इट फॉर्म ए सेपरेटिंग लेयर
सराउंड द, कहां पे, चारों ओर, सराउंड्स द बॉडी पार्ट्स और बॉडी टिश्यू, बॉडी पार्ट्स, और सेपरेट कहां किससे करेगी, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है ये। उसके बाद में इसका फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ द, कुछ एपिथेलियम होती है वो ग्लैंडुलर होती है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी करवाती है, इट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जैसे कि बहुत सारी यूजफुल गैसेस हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसके उनके अंदर कोई ज्यादा स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे कि आपने अर्थवर्म के केस में पढ़ा होगा, अर्थवर्म जो है वो ऑक्सीजन अपने स्किन के थ्रू ही लेता है, तो स्किन इज एपिथेलियम टिश्यू, तो उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं, और वो भी क्या होंगे, उनकी एपिथेलियम जो ऑर्गन है वो अपने एपिथेलियम के अक्रॉस, एपिथेलियम के थ्रू ही क्या करते हैं, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो यूजफुल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो ये क्या है कि डिफरेंट यूजफुल मटेरियल का एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू, एपिथेलियम के थ्रू। अभी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड को डाइजेस्ट किया, और वो फूड, डाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है या डाइजेस्टेड फूड है। अब वो डाइजेस्टेड फूड है, ब्लड से कहां चला गया, दिस इज द ब्लड वेसल एंड दिस इज द एनी टिश्यू, ये कोई भी बॉडी का टिश्यू या ऑर्गन है या कोई भी बॉडी पार्ट है। अब इस ऑर्गन के अंदर ये डाइजेस्टेड फूड जाएगा कैसे, ब्लड से ये डाइजेस्टेड फूड इस ऑर्गन के अंदर जाएगा, तो वो भी एपिथेलियम के थ्रू, किसकी एपिथेलियम, ब्लड वेसल की एपिथेलियम, ठीक है, टिश्यू की एपिथेलियम, सेल की जो एपिथेलियम है उसके चारों ओर से, उसके अंदर से क्या होता है, क्रॉस द, सेल की एपिथेलियम नहीं बोल सकते हम, क्योंकि सेल की जो आउटर लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो टिश्यू की या ऑर्गन की एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो जैसे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल एक पार्ट है बॉडी का, तो कोई सिंगल सेल नहीं है, तो ब्लड वेसल के थ्रू क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम ब्लड एंड बॉडी पार्ट्स। तो वो क्या है, एपिथेलियम के थ्रू है। एंड इट एक्सरेट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ठीक है ना। तो एक्सरेशन में भी क्या होता है, एपिथेलियम के थ्रू होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो एपिथेलियम ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर से जरूरी चीजें अंदर आ सकती है, और अननेसेसरी थिंग्स है, जो हार्मफुल थिंग्स है, वो क्या होता है, यानी बॉडी वेस्ट है, वो बाहर जा सकता है। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। उसके बाद में क्या होता है, सम एपिथेलियम, यानी कि कई ऑर्गन्स की या कई पार्ट की जो एपिथेलियम है आर ग्लैंडुलर इन फंक्शन। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है, ग्लैंड्स का काम करता है। ग्लैंडुलर इन फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे, ग्लैंडुलर इन फंक्शन। अब वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस और सेक्रेट, दे प्रोड्यूस एंड सेक्रेट, दे प्रोड्यूस एंड सेक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर बॉडी। बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेक्रेट का मतलब है रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये कुछ एपिथेलियम है, उनके अंदर क्या होता है, ग्लैंडुलर फंक्शन भी होता है एपिथेलियम। तो ये क्या है, मेन फंक्शंस हैं एपिथेलियम की, जो कि एपिथेलियम है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है एपिथेलियम ऑफ सम, कुछ ऑर्गन्स की एपिथेलियम है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। जैसे कि ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, कहां से, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियम एंड द स्ट्रक्चरल, किस तरह की स्ट्रक्चर वो बनाती है, एंड व्हाट इज द एपिथेलियम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द
एपिथेलियल टिश्यू की किस तरह की क्लासिफिकेशन उनके अंदर हो सकती है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।